Good morning, students. In our third lesson, India's International Challenge, we saw some important points regarding to Punjab. Then we saw Nagaland, Mizoram and Assam. And now we are going to learn about Arunachal Pradesh in today's video. Arunachal Pradesh in 1954, NEFA was created. 1954 में नेफा का क्रिएशन हुआ. इन 1972 इट बिगैन टू बी कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश रीजन ऑफ द राइजिंग सन. और उसके बाद में 1972 में इसे अरुणाचल प्रदेश इस नाम से जानने लगे और इसे अरुणाचल प्रदेश कहा गया रीजन ऑफ द राइजिंग सन. इसीलिए उसे अरुणाचल प्रदेश ऐसा नाम दिया गया. ऑन 20 फरवरी 1987 इट गॉट द स्टेटस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट. और 20 फरवरी 1987 में इसे कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट का दर्जा दिया गया. ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1960 टू 2000 नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ प्रोग्रेस्ड टूवर्ड्स अ मोर मैच्योर डेमोक्रेसी. 1960 से लेकर 2000 का जो पीरियड था उस पीरियड में नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ उन्होंने प्रोग्रेस करना, यानी डेमोक्रेसी जो है इंडिया की वो मैच्योर होने लगी, इंडिया का प्रोग्रेस होने लगा. दिस एरिया इज़ ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एक्सेट्रा. अब ये जो एरिया था इस एरिया में प्रोग्रेस होने लगा था. ये प्रोग्रेस कौन से माध्यम से होने लगा था? प्रोग्रेस होने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ का बढ़ गया और एजुकेशन का भी वहाँ पर स्प्रेड हो गया, एजुकेशन भी वहाँ पर बढ़ने लगा था. इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश का प्रोग्रेस होने लगा. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर नक्सलाइट मूवमेंट, नक्सलिज्म. अब नक्सलिज्म मीन्स क्या, नक्सलिज्म किस तरीके से शुरू हुआ था, तो उसमें का पॉइंट आता है नक्सलाइट मूवमेंट. दिस मूवमेंट स्टार्टेड एट नक्सलबारी इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल. अब ये जो नक्सलाइट मूवमेंट है वो नक्सलबारी जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में आता है वहाँ से शुरू हुए. द Naxalites organized the small land holding farmers and land laborers and took charge of their lands. अब ये जो नक्सलाइट्स थे, जो नक्सलवादी लोग थे, उन्होंने क्या किया, स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स, यानी कुछ ऐसे फार्मर्स जिनके पास में थोड़ी थोड़ी सी ज़मीन है, ऐसे फार्मर्स को, उसके बाद में लैंड लेबरर्स, लैंड में मजदूरी करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको उन्होंने क्या किया, अपने साथ में किया और उनके ज़मीन जो है, उनकी जो लैंड वगैरह थी उसका कब्जा कर लिया. Put up red flags and declared that area as free territory in 1967. अब उन्होंने क्या किया, उनकी ज़मीन अपने कब्ज़े में कर ली. अब उनकी ज़मीन कब्ज़े में करने के बाद में उनके ज़मीन पर उन्होंने क्या किया, रेड फ्लैग्स, लाल झंडे उन्होंने वहाँ पर गाड़ दिए और उसके बाद में उस एरिया को उन्होंने फ्री टेरिटरी ऐसा डिक्लेयर किया. और ये सब उन्होंने 1967 में किया. जो मज़दूर है, जो फार्मर्स है, उनको कब्ज़े में किया, उनकी जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी वो अपने चार्ज में ले ली. वहाँ पर रेड फ्लैग उन्होंने हॉइस्ट के, रेड फ्लैग वहाँ पर उन्होंने लगाए और उस एरिया को फ्री टेरिटरी 1967 में डिक्लेयर किया. All those movements that took inspiration from this rebellion are called Naxalite movements. और जो भी मूवमेंट्स इन रिबेलियंस के जितने भी मूवमेंट्स थे, इन रिबेलियंस से जिन जिन लोगों ने इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने मूवमेंट शुरू किए, ऐसे मूवमेंट को नक्सलाइट मूवमेंट नाम दिया गया. द मूवमेंट हैड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग एक्शन committees to raise a voice against the exploitation of the farmers by the landlords and confiscate the land of the landlords and distribute it among the tenants. The movement had the objective of establishing action committees. अब ये जो मूवमेंट थे, इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि एक्शन कमिटीज़ यहाँ पर तैयार करनी थी उनके. अभी एक्शन कमिटी उन्हें किस लिए तैयार करनी थी, टू रेज अ वॉइस अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन ऑफ द फार्मर.
बाय द लैंडलॉर्ड्स, यानी कि जो साहूकार वगैरह है, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो फार्मर्स का जिस तरीके से एक्सप्लोटेशन, जिस तरीके से शोषण कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, ये इस कमेटी का उद्देश्य था। एंड कॉन्फिस्केट द लैंड ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनकी जो ज़मीन है उसे कॉन्फिस्केट करना। एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द टीनर्स, यानी उसके ऊपर अपना कब्जा करना, साहूकार लोग जो है उनकी ज़मीन के ऊपर कब्जा करना, और उस ज़मीन को फिर जो टीनर्स है, जो फार्मर्स वगैरह है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना। लेटर द मूवमेंट स्टेरिड अवे फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्टिव, पहले इस मूवमेंट का ऐसा ऑब्जेक्टिव था कि फार्मर्स की हेल्प करना, लेकिन जैसे जैसे ये मूवमेंट और बढ़ता गया, वो अपने जो एम था, अपना जो ऑब्जेक्टिव था, उससे भटक गया। इट टुक recourse to terrorism to prevent any government schemes and welfare policies from reaching the common people। बाद में जो ये मूवमेंट था, इस मूवमेंट का किस तरीके से चेंज हुआ, ये मूवमेंट जो है, जो गरीबों की हेल्प कर रहा था, अब वो टेररिस्ट की तरह करने लगे, वो टेररिज्म बन गया। और ये टेररिज्म बनने के बाद में वो लोग क्या करने लगे, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है, जो लोगों के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज़ बनाई गई थी, कॉमन पीपल के वेलफेयर के लिए जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाई गई थी, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह थी, ये सभी उन लोगों तक पहुंचाने से रोकना, गवर्नमेंट की स्कीम के जो फ़ायदे हैं वो लोगों को, कॉमन पीपल को ना मिले, उससे उन्हें रोकना, ऐसा ये कर रहे थे। द नक्सलाइट स्टार्टेड अ पैरेलल सिस्टम बाय रिजेक्टिंग द डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब ये जो नक्सलाइट्स थे, उन्होंने एक पैरेलल ऐसी सिस्टम स्टार्ट की थी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को रिजेक्ट करती थी, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के पूरे अपोज में थी। ऐसी एक पैरेलल ऐसी उन्होंने नक्सलाइट सिस्टम शुरू की। दिस मेड नक्सलिज्म अ सीरियस चैलेंज टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, और इसकी वजह से इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी थी, उस इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को इस नक्सलिज्म ने एक बहुत सीरियस ऐसा चैलेंज कर दिया। द मूवमेंट वॉज मेनली लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। अब ये नक्सलाइट मूवमेंट जो थी, ये खास करके वेस्ट बंगाल में ज़्यादा शुरू थी। लेटर द मूवमेंट स्प्रेड टू ईस्ट गोदावरी इन आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल से लेके ईस्ट गोदावरी यानी आंध्र प्रदेश में भी ये मूवमेंट धीरे धीरे शुरू हुआ। उसके बाद में पार्ट्स ऑफ विशाखापट्टनम, फिर विशाखापट्टनम के कुछ हिस्सों में भी शुरू हुआ। करीमनगर इन तेलंगाना, आदिलाबाद, बस्तर, राजस्थान, उसके बाद में करीमनगर तेलंगाना में भी ये मूवमेंट शुरू हुई, आदिलाबाद में, बस्तर में, और राजनंदनगांव, उसके बाद में सुकामा इन छत्तीसगढ़ में सुकामा जो है वहाँ पर भी ये मूवमेंट शुरू हुई। गढ़चिरौली में भी शुरू हुई, भंडारा एंड पार्ट्स ऑफ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र। उसके बाद में भंडारा में भी मूवमेंट शुरू हुई, महाराष्ट्र में चंद्रपुर में भी कुछ हिस्सों में ये मूवमेंट शुरू हुई। उसके बाद में बालाघाट एंड मंडाला इन मध्य प्रदेश एंड कोरापुट इन ओडिशा। उसके साथ साथ फिर मध्य प्रदेश में बालाघाट और मंडाला जो है वहाँ पर भी ये नक्सलाइट मूवमेंट शुरू हुई। कोरापुट जो उड़ीसा में है वहाँ पर भी बाद में ये मूवमेंट शुरू हुई। In order to maintain their influence, the Naxalites established an organization called People's Liberation Guerrilla Army। और अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, वो लोगों में बनाए रखने के लिए ये जो नक्सलाइट्स थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी था। दिस कॉन्फ्लिक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन। और ये जो नक्सलाइट मूवमेंट शुरू हुई थी, तो ये नक्सलाइट मूवमेंट के वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो टेररिज्म वगैरह फैला हुआ है, वो आज भी शुरू है। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म इज़ अ सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। कम्युनलिज्म जो है वो भी हमारी कंट्री के यूनिटी के लिए, एकता के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है।
कम्युनलिज्म इमर्ज आउट ऑफ नैरो रिलीजियस प्राइड। कम्युनलिज्म किस तरीके से तैयार होता है? कम्युनलिज्म जो है वो अपने रिलीजन के लिए, जो नैरो माइंडेड लोग होते हैं तो उन लोगों के मन में अपने रीजन के लिए जो प्राइड होता है, नैरो प्राइड होता है, उसकी वजह से ये कम्युनलिज्म तैयार होता है। द ब्रिटिश सोड द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में कम्युनलिज्म के जो सीड्स है, जो बीज है, वो ब्रिटिशों ने सबसे पहले बोए थे। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव हैप्पीली लिव्ड टुगेदर सिंस मेनी सेंचुरीज। इंडिया में अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग बहुत सालों से एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर खुशी से रहते थे। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। और हमारी कंट्री में रहते हुए भी अलग अलग रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हुए भी उनके बीच में कोई भी झगड़े या कुछ भी ऐसा गलत नहीं था। अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हुए भी उनके बीच में कुछ भी रॉन्ग ऐसा नहीं था। वाइल बीइंग ड्यूली प्राउड ऑफ देयर ओन रिलीजन्स। और ऐसा नहीं था कि अलग अलग रिलीजन्स के लोग यहाँ पर रहते हैं तो उनके मन में अपने रिलीजन के लिए कोई स्वाभिमान अभिमान नहीं है, ये सब कुछ था। लेकिन हर कोई एक दूसरे की केयर करता था और इसीलिए उनके बीच में कभी कोई रॉन्ग बातें नहीं हुई। बट व्हेन दिस प्राइड बिकम्स एक्सेसिव देन इट टर्न्स इनटू बिगॉटरी। लेकिन जब ये प्राइड, अपने रिलीजन का जो प्राइड है, वो जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया तो उसकी वजह से एक दूसरे के रिलीजन के लिए एक दूसरे के मन में यहाँ पर हेट क्रिएट हुआ। Each one then begins to consider their religion superior and others inferior। और उसके बाद में हर एक पर्सन ने क्या किया, मेरा रिलीजन सुपेरियर है और दूसरे का रिलीजन इन्फीरियर है, ऐसा उन्होंने कंसिडर करना शुरू किया। दिस लीड्स टू रिलीजियस फैंटेसिज्म। और इसकी वजह से अब ये जो विचार उनके मन में क्रिएट होने लगे कि मेरा रिलीजन सुपेरियर है, दूसरे का इन्फीरियर है, इसकी वजह से रिलीजियस फैंटेसिज्म उनके मन में तैयार होने लगे। We will see the next part of our lesson in our next period. Thank you.